हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये राजमार्ग पहले ये राजमार्ग जो है वो सड़क के बारे में, मतलब कि नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, इसको हम लिख देते हैं नेशनल हाईवे। ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे। तो हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। तो पहले ये आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ेंगे ये हम, लेकिन अभी और उसके बारे में कुछ बताते हैं, फिर हम लोग आएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन सा है और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग आएंगे जैसे कि मान लीजिए पहले पता करते हैं कि ये जो हमारा सड़क परिवहन है ये विश्व में कौन से स्थान पर है। तो हम देखते हैं भारत जो है, भारत सड़क परिवहन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। परिवहन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। दूसरे, तो पहले स्थान पर कौन है हमारा, ये भारत दूसरे स्थान पर हो गया। तो अगर हम लोग जाने कि सबसे ज्यादा सड़कें किस देश में हैं, तो सबसे ज्यादा सड़कें पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा, पहले स्थान पर हमारा आ जाएगा यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो कि विश्व में सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ पे स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। अगर दूसरे स्थान पर पूछे तो दूसरे स्थान पर हमारा कौन सा है, भारत है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्यारा भारत। अगर हम देखें तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो ये तीसरे स्थान पर हमारा आएगा चीन। ये हमारा हो गया चीन। और चौथे स्थान पर पूछे तो चौथे स्थान पर आएगा ब्राजील और पांचवें स्थान पर आएगा रूस। तो ये हमारा हो गया चौथे स्थान पर ब्राजील और पांचवें स्थान पर हमारा हो गया रूस। तो ये हमारे हो गए। अगर हम इसकी मतलब देखें कि कितने किलोमीटर है, तो अमेरिका और भारत का देख लें तो ये हमारा लगभग 68 लाख किलोमीटर। 68 लाख किलोमीटर। अमेरिका में लगभग 68 लाख किलोमीटर ये सोचो सड़कें यहाँ पे फैली हुई हैं, और भारत में लगभग 65.3 लाख किलोमीटर। ये हमारा लगभग वाला हो गया कि भारत में कितने, लगभग 65.3 लाख किलोमीटर, और यहाँ पे अमेरिका में कितना है तो लगभग 58 लाख किलोमीटर। तो हम लोग इतना बस देखेंगे दो, और ये सब तो नाम इसका याद रखिए कि पहले पे कौन है यूएसए, दूसरे पे कौन है भारत, तीसरे पे कौन है चीन, चौथे पे ब्राजील और पांचवे पे रूस। तो ये हमारे हो गए तीन। उसके बाद हम फिर आगे आते हैं, तो ये हमारा हो गया कि कौन से स्थान पर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे, इसकी देख रेख कौन करता है। तो नेशनल हाईवे के लिए हम लोग एक अथॉरिटी बनाए हुए हैं, भारत सरकार द्वारा एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब बनाया गया था, तो ये 1995 में बनाया गया था, यानी 1995 में। तो ये क्या करता है कि ये हमारा भारत की जितने भी सड़कें हाईवे हैं नेशनल हाईवे, तो उसकी देखरेख के लिए ये हमारा संस्था बनाई गई है। इसके द्वारा जो देश की मतलब सभी सड़कें हैं उनकी देखरेख की जाती है। इस समय हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। गडकरी नितिन गडकरी ये हमारे जो है वो सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसकी देखरेख कौन करेगा राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारे हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारे राजमार्ग कौन कौन से हैं और कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। तो हम पहले एक भारत का मानचित्र यहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद उसमें देखेंगे कि कौन कौन से। तो पहले हम भारत का मानचित्र बना लें। यहाँ पे ये हमारा हो गया भारत का मानचित्र। तो इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, इसको आप लोग बस ऐसे भारत का मानचित्र बना लीजिए। ये हमारा हो गया मान लीजिए, और इसमें हम कुछ स्थान दर्शाएंगे और बताएंगे कि नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्थान को आपस में जोड़ते हैं। तो ये हमारे देखिए नेशनल हाईवे को हम लिखते कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नेशनल हाईवे ऐसे एनएच, यहाँ पे जो फर्स्ट होगा तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड। तो हम लोग लिखेंगे नेशनल हाईवे फर्स्ट। ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे फर्स्ट। तो इसके बारे में देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक हमारा स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा दिल्ली वाला रीजन है, ये हमारा हो गया दिल्ली, दिल्ली यानी डी। और दिल्ली हमारा ये हो गया। और ये हमारा यहाँ पे एक आएगा अमृतसर, अमृतसर यानी ए। अमृतसर कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में स्थित है, ठीक है। ये हमारा हो गया अमृतसर वाला रीजन। इसके ऊपर और आते हैं तो यहाँ पे हमारा एक है श्रीनगर, श्रीनगर को लिखते हैं एस। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पहले हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे फर्स्ट कहाँ स्थित है। तो ये हमारा दिल्ली से
अमृतसर तक के लिए जो है वो हमारा नेशनल हाईवे फर्स्ट है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे फर्स्ट, इसको लिखते हैं 1 नंबर, ये हमारा हो गया फर्स्ट। जो 1 लिखा है वो ये वाला 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो ये हमारा हो गया दिल्ली से, ये हो गया दिल्ली टू अमृतसर, ये हमारा हो गया अमृतसर, ठीक है, ये अमृतसर। तो ये जो नेशनल हाईवे फर्स्ट है वो हमारा दिल्ली से अमृतसर के लिए, इसका हम एक और नाम है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ये हमारा हो गया, इसी को हम लोग बोल देंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, ट्रंक। इसको बनवाया किसने था, तो इसको अगर पूछता है कि किसने बनवाया था, तो ये हमारे शेरशाह सूरी, एक जो इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, तो इसको शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह सूरी। इसको बनवाया किसने था, तो शेरशाह सूरी ने। तो ये नेशनल हाईवे फर्स्ट हो गया। नेशनल हाईवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से अमृतसर के बीच में। अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ हमारा अमृतसर है और ये हमारा श्रीनगर है। तो यहाँ अमृतसर से श्रीनगर के लिए बनाया गया है नेशनल हाईवे, यहाँ पर हम लिखते हैं नेशनल हाईवे फर्स्ट ए, यहाँ पर लिखते हैं NH1A, ये हमारा हो गया NH1A, ये यहाँ पे हमारा स्थित है 1A, ठीक है, ये हमारा हो गया 1A। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित अगर पूछे तो ये हमारा हो जाएगा अमृतसर से श्रीनगर तक। इसको हम यहाँ लिखते हैं अमृतसर टू श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। तो ये हमारा हो गया अमृतसर से श्रीनगर तक। कौन सा हो गया, तो नेशनल हाईवे फर्स्ट ए। तो नेशनल हाईवे फर्स्ट ए यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अगला वाला नेशनल हाईवे सेकेंड, अगर देखना चाहें तो ये हमारा यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हमारा है कोलकाता वाला रीजन, मान लीजिए ये हमारा हो गया कोलकाता, कोलकाता यानी के। तो इसको हम यहाँ पे के लिखते हैं, कोलकाता हो गया। तो हम नेशनल हाईवे जो हमारा सेकेंड है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं नेशनल हाईवे सेकेंड। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से कोलकाता तक हमारा है नेशनल हाईवे 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NH2। ये हमारा कहाँ पे स्थित है, इसका अगर हम देखें तो दिल्ली से कोलकाता तक है। इसको आप लोग नाम इसका अगर इसे मानचित्र पे देख रहे हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है, 1A यहाँ से यहाँ तक है, 2 यहाँ से यहाँ तक है। तो 2 के बारे में आप लिखते हैं दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक है ये कोलकाता, ठीक है, ये हमारा हो गया दिल्ली टू कोलकाता। अब हम लोग आएंगे अगले में कि हमारा अगला कौन सा है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा एक है आगरा शहर, ये हमारा हो गया ए, ठीक है, ये हमारा हो गया आगरा। और यहाँ पे हमारा है मुंबई, मतलब कि M, ठीक है। तो हम आगरा से मुंबई तक जो हमारा नेशनल हाईवे उसे हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 3, ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं NH3, तो ये हमारा नेशनल हाईवे 3 हो गया। तो नेशनल हाईवे 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आगरा से मुंबई, यहाँ पर लिखते हैं आगरा टू मुंबई, आगरा टू मुंबई, ठीक है, ये हमारा हो गया आगरा टू मुंबई। कहाँ से कहाँ तक, तो आगरा से मुंबई तक नेशनल हाईवे 3 है, ठीक है। तो ये हमारे सभी हो गए। तो ये मतलब हो गए 3 तक। और उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे वाले पे, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा एक स्थान है चेन्नई, यानी कि C। तो हमारा मुंबई से जो चेन्नई वाला रूट है वो हमारा हो जाता है नेशनल हाईवे 4, इसको हम यहाँ लिखते हैं नेशनल हाईवे 4, ये हमारा हो गया 4 नंबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं NH4। नेशनल हाईवे 4 कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारा मुंबई से चेन्नई तक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मुंबई टू चेन्नई, ये हमारा गया मुंबई टू चेन्नई। तो आप लोगों को नाम ऐसे अगर मानचित्र में देख रहे हैं तो आपको आसानी से याद हो सकता है। 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से अमृतसर। 1A कहाँ से है, तो अमृतसर से श्रीनगर। 2 कहाँ तक है, तो दिल्ली से कोलकाता। 3 कहाँ है, तो आगरा से मुंबई। 4 कहाँ है, तो आगरा से ये मुंबई से चेन्नई। अब 5 कहाँ है देख ले हम लोग, तो 5 हमारा पड़ जाएगा ये जो ये चेन्नई वाला रीजन है और ये कोलकाता, इन दोनों को जोड़ता हुआ एक यहाँ पे से तट से के समानांतर एक रोड जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग चेन्नई से कोलकाता, इसको बोलेंगे चेन्नई से कोलकाता वाले को, ये नेशनल हाईवे 5। अभी हम लोग इसका नाम चेंज कुछ हुआ है, क्योंकि ये रोड बीच बीच में नए नए निर्माण होते रहते हैं तो इनका नाम कुछ रखा गया है। तो अगर हम देखें तो इसका नाम हम लोग NH19 बोलते हैं और इसको NH16 बोलते हैं। ये नेशनल हाईवे 5 जो है इसको 5 भी बोलेंगे, 5 पुराना हो गया और 16 नया हो गया, और ये 2 जो है वो नया हो गया और 19 पुराना हो गया। तो ये हमारे 2 हो गए। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं नेशनल हाईवे 5 के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं NH5। तो ये नेशनल हाईवे 5 जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये चेन्नई से कोलकाता तक। तो यहाँ पे लिखेंगे चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता,
तो ये हमारा हो गया चेन्नई से कोलकाता के लिए। फिर हम अगला अगर देखें तो हमारा नेशनल हाईवे 5 हो गया। अब 6 के बारे में देखें तो 6 हमारा जो ये कोलकाता वाला रीजन है और ये मुंबई वाला, इन दोनों को जोड़ता हुआ ये बना जाता है हमारा 6। तो ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे 6। यहाँ पर हम लिखते हैं नेशनल हाईवे 6। तो हमारा नेशनल हाईवे 6 कहाँ पे है, तो NH6। ये कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ किसको किसको जोड़ता है, तो ये कोलकाता और मुंबई वाले रीजन को जोड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोलकाता टू मुंबई, कोलकाता टू मुंबई। ये हमारा हो गया कोलकाता से मुंबई वाले रीजन कौन जोड़ता है, तो नेशनल हाईवे 6। ठीक है, तो हम लोग इतना देख लिए कि नेशनल हाईवे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ किसको जोड़ता है। अभी सेवंथ में देखे हैं, तो हम लोग सेवंथ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमारा है वाराणसी वाला रीजन यानी V, और यहाँ पे हमारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का है, कन्याकुमारी हमारा भारत जो कि मुख्य स्थल है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी यहाँ पे हो गया, यहाँ पर लिखते हैं कन्याकुमारी, पूरा लिखते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि मुख्य मुख्य भूमि का। अगर पूछे भारत पूरे मतलब भारत का जो, तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार में यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो स्थान है वहां पे एक हमारा स्थान है, तो उसको मतलब छोड़ देखते नहीं, ये हमारा मुख्य भूमि अगर पता करें तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कौन जोड़ता है, तो यहाँ से हमारा वाराणसी से जोड़ता हुआ यहाँ तक आता है कन्याकुमारी तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे 7, मानिए कि 7। ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे 7। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं NH7। NH7 किसको किसको जोड़ता है, तो NH7 हमारा किसको जोड़ेगा, वाराणसी को कन्याकुमारी जोड़ता है। तो यहाँ हम लिखेंगे वाराणसी टू कन्याकुमारी, वाराणसी टू कन्याकुमारी। ये हमारा हो गया वाराणसी से कन्याकुमारी को इसको कौन जोड़ता है, तो नेशनल हाईवे 7। अगर हम देखें नेशनल हाईवे 8 हमारा एक है, तो नेशनल हाईवे 8 किसको किसको जोड़ेगा, तो नेशनल हाईवे 8 हमारा जोड़ेगा दिल्ली यहाँ पे है और यहाँ पे मुंबई। तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ने के लिए एक हमारा बनाया गया है नेशनल हाईवे, ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे 8। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं नेशनल हाईवे 8। ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे 8। तो ये किसको किसको जोड़ता है, नेशनल हाईवे 8। तो नेशनल हाईवे 8 के बारे में अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे 8 हमारा दिल्ली टू मुंबई, यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली यानी दिल्ली, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है नेशनल हाईवे 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सड़क परिवहन। तो इतने हम लोग मतलब कुछ मुख्य को पढ़ लिए और एक आध दो और पढ़ लेते हैं। एक मतलब हमारा पूछता है कि भारत का सबसे लंबा सड़क कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क अगर पूछे तो ये हमारा श्रीनगर वाला रीजन हो गया और ये हमारा कन्याकुमारी वाला रीजन हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई है जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। ये नेशनल हाईवे 44 जो है वो भारत का सबसे लंबी सड़क है। लेकिन ये नेशनल हाईवे 44 जो सड़क बनाई गई है ये एक ही सड़क नहीं है, ये कई सड़कों को जोड़कर इसको नाम दिया गया है नेशनल हाईवे 44। तो हम लोग देखेंगे ये पहले यहाँ से यहाँ आएगी, फिर ये दिल्ली होते हुए आगरा होते हुए इधर से पूरा ऐसे ऐसे ये यहाँ बेंगलोर होते हुए यहाँ आ जाएगी कन्याकुमारी तक। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। यहाँ पे लिखेंगे, ये हम लिख देते हैं 44। ये यहाँ पे लिखा है, इसको लोग समझिए। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे 44 जो है वो NH44, भारत की सबसे लंबी सड़क, भारत की। इसको पहले लिख देंगे श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भारत की सबसे लंबी सड़क, भारत की सबसे लंबी सड़क। ठीक है, ये हमारे हो गई भारत की सबसे लंबी सड़क। कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो इसको आप लोग नाम इतना ध्यान दीजिए कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। आप लोग इसको देखिए, ये हम लोग इतना बताएंगे, इसको आप लोग नोट करिए और उसके बाद हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने में क्या होगा हमारा, कि हम यहाँ पे मानचित्र बनाएंगे भारत का और उसमें बस ये आप लोगों को नाम लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा मतलब या उसको कौन कौन से जोड़ते हैं, तो आप लोग इसको बताइएगा। तो देखिए हम इसको मिटाते हैं और फिर आप लोगों को नाम बताते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो नोट करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं। आप लोग इसको बस खाली चित्र हम बनाएंगे और चित्र में जगह का नाम लिख देंगे और आपको बताना होगा कि वहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, तो आप लोग उसको बताइएगा। ठीक है, तो ये हम मिटाते हैं, फिर हम पहले बनाएंगे एक भारत का मानचित्र। तो भारत का मानचित्र हमारा ये हो गया, मान लीजिए बड़ा सा। ये आप लोग भारत का मानचित्र समझिएगा ऐसे है ना, ये थोड़ा मतलब भारत का मानचित्र ये हमारा इसको आप लोग बस ऐसे समझ लीजिए कि भारत का मानचित्र है। इसको हम लोग फिर से मिटा के बनाएं, ये सही नहीं बन पा रहा है, थोड़ा ज़्यादा नीचे का बड़ा हो गया। तो हम लोग इधर देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा भारत का, इसको हम
ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा चित्र सही बन नहीं पा रहा, आप लोग समझ लीजिएगा ऐसे ही थोड़ा। ये हमारा हो गया मान लीजिए भारत का मानचित्र। तो ठीक है, इतने में आप लोग समझिए। ये देखिए हमारा हो गया भारत का मानचित्र, और इसमें हम लोग आप लोग क्या करेंगे कि स्थान का नाम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन सा कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा हो गया दिल्ली वाला रीजन, ये इसको हम लिखते हैं डी। यहाँ पे हो गया हमारा आगरा वाला रीजन, इसको लिखते हैं ए। यहाँ पे हो गया हमारा वाराणसी वाला रीजन, और यहाँ पे हमारा हो गया कोलकाता वाला रीजन। यहाँ पे हो गया हमारा चेन्नई, यहाँ पे हमारा हो गया कन्याकुमारी, यहाँ पे हमारा हो गया मुंबई, यहाँ पे हमारा हो गया, ये हमारा हो गया अमृतसर, यहाँ पे हमारा हो गया श्रीनगर। ठीक है, तो हम लोग इतना नाम लिख दिए। अब बताइए आप लोग की कौन सा शहर किसको जोड़ता है। हमारा अगर पूछे नेशनल हाईवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो नेशनल हाईवे फर्स्ट इसमें अगर देखना चाहें तो नेशनल हाईवे फर्स्ट हमारा है दिल्ली से अमृतसर, ये हमारा हो गया 1 नंबर। ठीक है, अगर हम देखना चाहें नेशनल हाईवे फर्स्ट ए कहाँ से कहाँ तक है, तो अमृतसर से श्रीनगर, ये हमारा हो गया फर्स्ट ए। अगर हम देखना चाहें नेशनल हाईवे 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से कोलकाता, नेशनल हाईवे 2। इसका हम एक और नाम होता है कि नेशनल हाईवे 19 भी इसको अभी नया बोलते हैं। अगर 3 पूछे कहाँ तक कहाँ तक है, तो आगरा से मुंबई, ये हमारा हो गया नेशनल हाईवे 3। 4 पूछे तो 4 है हमारा मुंबई से चेन्नई, हमारा हो गया 4। 5 पूछे तो चेन्नई से कोलकाता, ये हमारा हो गया 5। 6 पूछे तो 6 हमारा कोलकाता टू मुंबई, ये हमारा हो गया 6। 7 पूछे तो 7 हमारा कहाँ से कहाँ तक था, तो 7 देख लीजिए, ये हमारा हो गया 6। 7 कहाँ, तो 7 हमारा कहाँ से कहाँ तक था, तो 7 हमारा वाराणसी से कन्याकुमारी, ये हमारा हो गया वाराणसी से कन्याकुमारी, ये हमारा हो गया 7। 8 हमारा कहाँ था, दिल्ली से मुंबई, ये हमारा हो गया 8। अब आप लोगों को देखिए इतना तो समझ लीजिए कि 8 कहाँ हो गया, 6 कहाँ हो गया, 5 कहाँ हो गया। और भारत का सबसे लंबा जो था वो श्रीनगर से होते हुए ऐसे आगरा से होते हुए ये हमारा इधर बेंगलुरु से होते हुए कन्याकुमारी तक, तो ये हमारा नेशनल हाईवे 44 था। ठीक है, और इसका नाम नेशनल हाईवे 16 था। तो ये हमारा हो गया इतना। अब कुछ इसमें और आप लोगों को जानना है, तो कुछ इसमें आप लोग जानने के लिए ये पहले हम ये वाला मानचित्र मिटाते हैं, और इस पे आप लोगों को थोड़ा बहुत बस बताया जाएगा। तो आप लोग इसमें देखिएगा, ये हमारा हो गया, ये वाला रीजन मिटा देंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि दिल्ली और दिल्ली के बीच, मतलब दिल्ली में आप लोग जानते होंगे कि भीड़ भाड़ बहुत लगती है, और यहाँ पे चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ भीड़ भाड़ बहुत लगी, तो वहाँ पे हम लोग कुछ अलग से एक्सप्रेस वे बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया दिल्ली। यहाँ पे आप लोगों को बताए थे दिल्ली टू मुंबई में हमारा कौन सा था, नेशनल हाईवे 8। और यहाँ पे आगरा से ये हमारा था नेशनल हाईवे 3, ये 8 और 3। तो इसी के बीच में यहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा है कि भीड़ भाड़ को मतलब यहाँ पे कम करने के लिए हम लोग क्या, यहाँ से एक बीच से नेशनल हाईवे, मतलब ये मुंबई इसको लिखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी इसका निर्माण चालू है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे, ये हमारा दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है इसका निर्माण अभी चालू है, ये भी बनानी है। ये जो बन रहा है ये दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे, ये 8 लेन की सड़क है, 8 लेन की सड़क है। 8 लेन की सड़क का मतलब क्या होता है कि 4 जाने के लिए और 4 आने के लिए। सड़क देखें आप लोग, ये हो गया हमारी मान लीजिए सड़क, इसको हम लोग बनाते हैं 4, ये हमारा हो गया मान लीजिए 1 2 3 4 जाने के लिए हो गया। और हम आने के लिए अगर इसमें बनाए तो 1 2 3 4, ये हमारी 4 हो गई आने के लिए। तो अगर इतनी व्यवस्था सड़कें होंगी तो ये पूरी सड़कें अगर ट्रक स्पेस जाएंगी और आएंगी तो यहाँ पे जाम लगने की संभावना कम होगी। फिर भी यहाँ पे इतनी जाम लगती है क्योंकि ये जो हमारी सड़क है इस पे, मतलब ये हमारा दिल्ली वाला रीजन होगा, यहाँ से अमृतसर के लिए रोड है। इसके आसपास देखेंगे यहाँ पे हरियाणा में हमारा गुरुग्राम वाला क्षेत्र है, जिसको हम लोग बोलते थे पहले गुड़गांव। और इसके इस साइड जो यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी वाले में हमारा एक पड़ता है नोएडा, नोएडा। तो हमारा गुरुग्राम और नोएडा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे क्या होता है कि गुरुग्राम और नोएडा वाले क्षेत्र में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्री ज्यादा होने के कारण यहाँ पे माल का आवागमन बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा देखिए मुंबई हो गया, मुंबई के नीचे एक हमारा नहावा शिवा, यहाँ पे 2 बंदरगाह पाए जाते हैं जो समुद्रों से आयात निर्यात भारत में होता है। विदेशों से भारत में आयात निर्यात जो होता है वो इन्हीं सब मार्गों के माध्यम से होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजों से कुछ मतलब कंटेनर यहाँ पे आएंगे, और ये कंटेनर जो है वो ट्रक के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जाता है गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, आगरा, मतलब जहां भी इंडस्ट्री लगाई गई है उसके लिए सामान पहुंचाने के लिए ट्रक की व्यवस्था की जाती है, और यहाँ से सामान यहाँ पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ये बना रहे हैं दिल्ली हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फिर भी इसके लिए भी मतलब यहाँ से जो हमारी ये रोड आती है नेशनल हाईवे 2, और ये सब मतलब रोड यहाँ पे आके सब लोग मिल जाती हैं, इनका कंजक्शन हो जाता है। तो इसके लिए क्या हुआ, यहीं पे हम दिल्ली के चारों साइड से एक हमारा बनाया गया है पेरीफेरल एक्सप्रेसवे।
इसको हम लिखते हैं पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो 16 लेन का बनाया गया है। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे ये हमारा जो है वो 16 लेन का बनाया गया है, 16 लेन। 16 लेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे 8, ये 4 जाने के लिए थी, 4 आने के लिए थी, तो उसमें क्या है कि 16, ये मतलब ये 8 जाने के लिए हैं और 8 आने के लिए सड़कें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे अगर आपको यहाँ से इधर जाना है, मतलब इस साइड, तो आपको नीचे उतर के मतलब इस भीड़ वाले एरिया में नहीं जाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर ही यहाँ से आए, और ये जो हमारा है ये पूरे ब्रिज के माध्यम से ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन नीचे सड़क पे नहीं है, मतलब ये धरती से ब्रिज के माध्यम से ऊपर बना हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से ऊपर से ही हम लोग इस रोड पे आ जाएंगे, मतलब इतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ से हम लोग इस पे आके यहाँ चले जाएंगे। और अगर हमको इधर जाना है तो हम लोग नीचे ना जाके ऊपर से ही ऐसे चले जाएंगे। तो क्या होगा कि हमको इस भीड़ वाले रीजन से हम लोग ये जो पेरीफेरल वाला एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, यहाँ से हमारा 16 लेन का ये जो बनाया गया है, हम लोग ऊपर ऊपर ही ये जहाँ भी जाना होगा, चाहे यहाँ अमृतसर जाना है अमृतसर, या हमको इधर से इधर जाना है तो इधर, मतलब कहीं भी जाना है हमको, तो हम लोग ऊपर ऊपर ही जा सकते हैं। तो ये हमारा देखते हैं यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये वाला हमारा बीच में बनाया गया। यहाँ पे व्यापार करने सामान आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे से आता जाता सामान रहता है। तो ये हमारा हो गया ये वाला रीजन। फिर हम इसको, आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे, रिवाइज किए आप लोग, तो आप लोग इसको नाम को याद रखिए। और ये हमारा जो किसके देख रेख में, ये मतलब जो हमारा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे किसकी देख रेख में होता है, तो इसको आप लोग बताए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। तो आप लोग देख लीजिए इसको। और फिर ये हमारा वीडियो नेशनल हाईवे का यहाँ तक रहेगा। आप लोग इसको देखिए, और ये आप लोग इसको मैप में, मतलब एक बार आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप लोग इतना देखिए, और ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। तो आप लोग इसको देखिए, फिर आप लोग इसको मतलब ज़्यादा ये शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगला वीडियो फिर देखते हैं किस पे बनाया जाता है। धन्यवाद।